एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रणाली और मैं हूँ धीरज और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। सो आज का ये व्लॉग हमारा है आखिरी इस साल का ये लास्ट वीडियो हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट है कि 31st है आज और नया साल आने वाला है। तो क्या कुछ होगा नया साल में, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को अचीव करनी है और पिछले साल जो निकल चुका है उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें फेस की है, क्या क्या चीज हमारे साथ अच्छी हुई है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम लोग यहाँ पर आए थे पिछले साल दिसंबर के समय, दिसंबर नहीं नवंबर के समय आए थे। उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोग पूरे ब्लैंक थे। ब्लैंक मीन्स यानी कि ना अकाउंट में कुछ, क्योंकि पापा की जो हॉस्पिटल की कंडीशन थी और फिर जो घर का इशू हुआ तो उसके बाद हम लोग को निकलना पड़ा। फिर वहाँ से कुछ नहीं था। नीचे वाली दीदी से इतना भी कुछ नहीं था कि चाय बनाने के लिए बर्तन नहीं थे हमारे पास में। नीचे वाली दीदी से पानी के लिए हमने गुंडी ली, उन्होंने काफ़ी हम लोग को सपोर्ट किया काफी चीजों में। आज भी हमें सपोर्ट करते हैं, यानी कि एक जैसे हमें ऐसा लगता मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो अंकल है आंटी है दोनों जन बहुत अच्छे हैं। जो छोटे बच्चे हैं जो उनके बच्चे लोग हैं वो भी काफी अच्छे लोग हैं, कभी कोई चीज के लिए मना नहीं करते हैं। उसके बाद में काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग बहुत सोचते थे, कई चीज़ें हमने स्टोर करके रखी हुई थी कि फ्यूचर में हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम लोग घर पे खाना कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे करेंगे। तो उस समय ये था कि 1 लीटर तेल में हम लोग 1 से 1.5 महीना पूरा निकाल लिया करते। नहीं 1-1.5 महीना तो मिनिमम एक महीना तो निकाल लिया करते थे हम लोग, क्योंकि उस समय ऐसा था कि हमें वो भी खर्च बहुत ज्यादा लगता था। क्योंकि हमने कभी भी किराया नहीं रोका, हमने कोई भी पैसे नहीं रोके, क्योंकि हमारा सबसे पहला ये था कि हमारे पास नहीं है मगर हमें उनको अच्छा रखेंगे तो वो हमें कभी इस चीज में प्रॉब्लम नहीं करेंगे कि रुकने में। फिर शूट भी थी, कुछ शूट बची हुई थी, तो शूट के चक्कर में हम लोग फिर यहाँ पर किसी तरीके से रहे। फिर घर पे गए, घर के जो इनके मम्मी के पास में जो पुराने जो बर्तन हुए थे जो वो लोग यूज नहीं करते थे, आज भी आप देखोगे कि मेरे पास ऐसी कई चीजें ऐसी थी जिसमें हमारे पास वो सही तरीके से बनाने के लिए नहीं था। पानी जो मैं सुबह पीता था गर्म, सबसे ज्यादा जो मेरा इंपॉर्टेंट है सुबह का जो मेरा दिन होता था, वो सुबह का जो इनका दिन है, मतलब ब्रश करने के बाद सबसे पहले चालू होता है गर्म पानी से। 3 ग्लास गर्म पानी ये पीते हैं। तो जो कटोरे में ये पानी गर्म करते थे, इवन वो कटोरा भी फूटा हुआ था। मतलब ऐसे ऐसे दिन हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाले हैं, बहुत मुश्किल। अब आप कई लोग ये बोलेंगे कि धीरज भैया तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं लेकिन फिर भी क्यों ऐसा, तो ऐसा नहीं है यार। बहुत सारी चीजें, अब इनके जो मतलब मेरे जो फादर इन लॉ है वो बीमार थे, तो कई सारी चीजें हैं जो हम लोगों को फैमिली कई चीजें फाइनेंशियली तोड़ती है ना। तो नहीं बताना अच्छा नहीं लगता हम वो आपके साथ में पूरा शेयर नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट कर्मचारी है मगर एक मिडिल क्लास जो होता है ना, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है तो बहुत ज्यादा सैलरी होगी, और सैलरी जो है वो भी पूरी नहीं हम लोगों के पास आती है। तो आप लोग अब समझ रहे होंगे हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरा लोन चल रहा है काफी जगह, एक जगह से नहीं है, काफी जगहों से लोन है, इधर उधर से बाहर से भी सारी चीजों का लोन चल रहा है मेरे पे, इवन अभी भी चल रहा है। मगर अभी इतनी अच्छी चीज है कि थोड़ा बहुत नॉर्मल अच्छा, उसके लिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। फिर ऐसी कंडीशन थी, बर्तन वर्तन नहीं थे, चाय के लिए नहीं थे, ग्लासेस नहीं थे, और क्यों कुछ गेहूं नहीं, कुछ यानी कि जो खाने की जो नॉर्मल चीजें होती थी वो नहीं। फिर हम लोग ने सोचा कि यार हम लोग एक काम करते हैं, प्रनु ने वो सोचा, मैंने को पसंद थी, आइडिया लगाया कि हम लोग कहाँ से पैसे अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोग ने फिर उस समय बड़ी डाली थी, तो हम लोग ने कुछ सेल भी करी थी, तो उससे भी हमें इनकम सोर्सेस आई थी। फिर हम लोग हमारे वीडियोस कंटिन्यू करने लगे। इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने जो बड़ी वगैरह बनाई थी ना, तो वो इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने पोस्ट की थी, और उसके थ्रू हम लोगों से कई लोगों ने, मतलब कई नहीं 2-4 लोगों ने बड़ी खरीदी भी थी हम लोगों से। बहुत अच्छा लगा। आज भी वो स्टोर करके रखी हुई है हमारे पास में। हम लोग को कभी ऐसा लगता है बहुत अच्छी, यानी कि टेस्ट उसका बहुत अच्छा है, मगर हम लोग ने उसको किस समय के लिए रखा, समय बता रहे हैं कि भाई हम लोगों ने ये चीजें करी है कि अपना फ्यूचर हम कैसे सिक्योर करें। मतलब अगर हमारे पास कुछ ना हो तो हम ये भी चीजें सेल करके या खुद भी बना के हम लोग खा सकते हैं। और जैसे चने की भाजी होती है तो हमने उसको सुखा के रख दिया था कि कभी हमारे पास में नहीं हो। आप ये सोच रहे हो कि इतनी डीपली चीज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज हम जिस इस पर पहुंचे ना तो वो आप लोग की बदौलत है।
आज हमारे पास कुछ भी चीज आ रहा है तो वो सिर्फ आप लोग की मदद है। थैंक यू सो मच। इसलिए हम लोग को आप लोग को ये बताना अच्छा लग रहा है कि हम लोग धीरे धीरे ये चीजें हम अचीव कर रहे हैं। उसके बाद मुझे शूट के लिए जाना था, मेरे पास कहीं से कुछ थोड़ा बहुत पैसा आया था, तो हमने सोचा था कि हम लोग शूट करते हैं। तो मैं इंदौर गए हुए थे, हम लोग इंदौर गए हुए थे, तो वहाँ पर हम लोग ने कुछ शूट वूट भी करी, रेंट से चीज़ें ली जो काफ़ी हमारे बजट के काफ़ी बाहर था, मगर तब भी हम लोग ने वो चीज़ किया। फिर वो आज भी वो शूट अभी तक के अपलोड नहीं हो पाया है क्योंकि थोड़ा बहुत इशू चल रहा है उस पर, यानी कि फाइनेंशियली। फिर उसके बाद मेरा मम्मी के यहाँ जाना हुआ, मम्मी नॉर्मल थे उसके पहले तक के, यानी इनके यहाँ जाना हुआ ससुराल। तो वहाँ पर जब मम्मी ने कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, फ्यूचर में मैं कभी बताऊंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके लिए भी कभी, क्योंकि पहले बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा रिश्ता था। आज आप लोग देखते हो कि मैं उनको इस तरीके से बोलता हूँ, ये तो सब कुछ बोलता हूँ, लेकिन आप लोगों को पूरी मतलब जो चीजें हैं वो पता ही नहीं है अभी। नहीं तो आप लोग अगर इनके पहले देखते वीडियोस तो आपको समझ में आएगा कि इनके बीच में कितनी अच्छी केमिस्ट्री थी, मेरे फैमिली और इनके बीच में। सो बहुत अच्छा इन लोगों का रिलेशन था, लेकिन कुछ चीजें उनके तरफ से गलत हुई, हमारे तरफ से गलत क्यों हुई। तो हुआ मैं उसके पीछे कारण बताता हूँ। क्योंकि मैं प्रणु को फ्रीडम देना चाहता हूँ। मीन्स कैसे, मैं उसे पे कोई दबाव नहीं, मगर इनके इसमें क्या होता है कि तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, तू मांग टीका नहीं लगा सकती, तो ऐसा नहीं। अब हम लोग क्रिएटर है या हम लोग यानी एक इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा बोलेंगे क्रिएटर है तो उसमें भी कई लोग कुछ बोलेंगे, तो हम लोग एक वीडियो बनाने वाले, तो हम लोग को कई बार कहीं जगह जाना पड़ता है, तो हम लोग को वहां पर नहीं चाह करके भी, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये अंदर से इसकी कोई करने की इच्छा नहीं और मैं इसको प्रेशराइज करूं, मगर और ये क्या मुझे होता है, कभी नहीं प्रेशराइज करते हैं जो भी, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं वो हमारे सिर्फ काम के लिए होता है, जो हम हमारा प्रोफेशनल वर्क करते हैं उसके लिए करते हैं। सो ये इनकी तरफ से कभी ऐसा कोई दबाव मेरे ऊपर आज तक रहा नहीं है। हाँ। तो उन लोग क्या करते थे कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तो एक दो बार बात हुई, फिर मैंने देखा कि यार ये प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ऐसी बातचीत चलते चलते तो उस दिन कुछ ज्यादा बड़ा ऐसा इश्यू हो गया था कि रात में कुछ ऐसी चीजें हुई थी कि हम लोग जो भी है, मैं कभी फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी कोई भी उन्हें या किसी भी गलत बोले, क्योंकि वो भी हमारे मम्मी है। हाँ, उनकी जगह पर वो सही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से वही देखा है, वही उनकी बेटी हूँ मैं, तो वो चाहते हैं कि भाई मेरी बेटी है तो जैसा मैं मतलब चाह रही हूँ वैसा रहे। क्योंकि अब आप लोगों को सब कुछ तो हमने बता ही दिया है ऑलरेडी। सो सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो हम लोगों का जो रिलेशन ऐसा है अभी हुआ है वो इसके पहले ऐसा नहीं था। बहुत अच्छे से रहते थे, सभी लोग अच्छे से रहते थे। हाँ, और अभी भी रहते हैं, ऐसा अभी भी नहीं रहते है। हैं। मेरा रिलेशन ऐसा था कि जो सिमरन है वो मेरी साली है, मगर मुझे भैया करके बोलती थी। और वो लास्ट टाइम के कुछ अभी महीनों तक, यानी 2-3 महीने हुए, अभी से उसने जिया जी बोलना करा चालू किया, नहीं तो वो मुझे भैया ही बोलती थी, क्योंकि मेरा रिलेशन ही ऐसा था इनके साथ में, मेरा शुरू से जब ही। मैं छोटी थी ना तब से सिमरन इनको जानती थी, मतलब ऐसा जानती थी कि ये फ्रेंड है मेरे, तो तब से भैया बोलती, बाद बॉयफ्रेंड पता चला। हाँ, तो तब से मुझे भैया ही बोलती थी, क्योंकि और उसको जीजू एक्सेप्ट करने में, बोलने में उसको बहुत टाइम। मैं नहीं बोलूंगी, उन्होंने ये तक के बोला था कि मैं कभी नहीं बोलूंगी, छोड़ो वो सब बातें कोई। फिर उसके बाद में हम लोग फरवरी में थे, फिर वहां से आए, उसके बाद में हम लोग डीपली बहुत मेंटली बहुत वो हो गए थे, क्योंकि इधर का भी घर नहीं, इधर का भी घर नहीं, आपसी में झगड़े चल रहे हैं, कभी ये नहीं कभी वो नहीं, कभी तू काम अच्छे से नहीं कर रही है। हमारे ऐसे पर्सनल कभी झगड़े नहीं होते खुद के, मतलब कभी ये कहीं चले गए या मैं कहीं चली गई, या कभी ऐसे शक वाले झगड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे, क्योंकि कई लव मैरिज कपल्स में ऐसा होता है, लेकिन हमारे बीच में ऐसा, हमारे बीच में क्या सिर्फ फैमिलीज की वजह से, मतलब कभी उस फैमिली की वजह से तो कभी इस फैमिली की वजह से, ऐसे, या फिर हमारे काम की वजह से, क्योंकि इस चीज में झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक के मेरे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये तो मैं आपको कहीं से भी कहीं तक बता दूंगा, या और ना इसके ऊपर, क्योंकि ये है ही नहीं और ये सोचती नहीं है, तो इसलिए हमारे इस बीच में ऐसे कुछ झगड़े नहीं होते हैं। उसके बाद में हम लोग वहां से आए, हमारे पास कुछ नहीं था, इधर से भी इशू, उधर से भी इशू, इधर देना है, वो वैसे करना है, यहाँ पर ये चीज करनी है। धीरे 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 कुछ थोड़ा अच्छा हुआ, कहीं से थोड़े कोलैब आने लगे, कहीं से आप लोग वीडियोस पसंद करने लगे, हम लोग ने ब्लॉग को कंटिन्यू करना चालू किया। आप लोग की बदौलत आज हम लोग इतने अच्छे वीडियोस बना रहे हैं। पहले हमारे महीने में 1000 व्यूज आते थे, आज हमारे घंटों में 1000 व्यूज आते हैं। घंटों में क्या, हाँ यानी मिनटों में। हाँ, मिनटों में हमारे 1000 व्यूज आते हैं इंस्टाग्राम पर। और अभी फेसबुक पे भी ऐसा हो रहा है कि हमारे 1000 व्यूज
2-3 घंटे में आ जाते हैं। तो हमें ये ऐसा लगता है कि पसंद करने वाले बहुत अच्छे, यानी कि हमारे फॉलोइंग अच्छी हो रही है, हमारे फेसबुक पे अच्छी फॉलोइंग 1 लाख होने वाली है। हाँ। हमारे इंस्टाग्राम पे 50K होने वाली और है, इनके भी इंस्टाग्राम पे 40.3K ऑलरेडी हो चुकी है। ये सब आप लोग की वजह से। अभी हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ सेल्फी लेते, वो हमें इतना प्राउड मोमेंट रहता है ना, इसलिए हम लोग उनको हर वीडियो में लेते हैं, क्योंकि वो जितने खुश रहते हैं उससे ज्यादा हम लोग खुश रहते हैं कि हमारे साथ फोटो खिंचा रहे हैं हम लोग, यानी कि बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमको क्या इनकी जो ये मतलब जो इन्होंने काम जब हम लोग ने स्टार्ट किया था ना, तब इनका सबसे ज्यादा डेडिकेशन था, मेरा इतना नहीं था। मैं आज भी इनका सबसे ज्यादा डेडिकेशन है। मतलब इनने जो पहले ख्वाब सोचे थे कि भाई मेरे साथ कभी कोई सेल्फी लेगा, या हम कभी कोई मीटअप में या कभी बॉलीवुड एक्टर से हमारे नीचे कोई खड़ा रहेगा, हाँ, हमारे लिए वेट करेगा, मिलने के लिए खड़े रहेंगे, तो जो कभी इन्होंने पहले सोचा था वो आज पूरा हो रहा है। तो हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं, ये दोनों की, हमारी दोनों की, अगर हम लोग आज साथ में हैं तो हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ना मैं अकेली कर सकती हूँ, ना ये अकेले कर सकते हैं, हम लोग मिलकर ही हर एक चीज कर सकते हैं साथ में। बहुत अच्छा है। और अब ये बता देता हूँ कि कहाँ से हमारा अच्छा टाइमिंग चालू हुआ। कुछ सितंबर से कुछ अच्छी चीजें आने लगी है। हमें YouTube की तरफ से भी कुछ आया है, आप लोग के साथ भी वो शेयर करना है, बहुत जल्दी शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एडसेंस की तरफ से भी कुछ आया है। इंस्टाग्राम से भी हमें कई चीजें आई है। और इंस्टाग्राम से तो इतने बड़े बड़े बुलावे आए हैं, जैसे कि बॉलीवुड में हमारी एंट्री, अभी रिसेंट में हम लोग रितेश देशमुख एंड जेनेलिया मैम की वेड मूवी का प्रमोशन करके आए हैं। सोचो कि एक छोटे से शहर से हम लोग उस जगह प्रमोशन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि किसी के लिए ये बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन हमारे लिए हम लोग किसी के लिए नहीं, सभी के लिए बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी मतलब बात है। क्योंकि कई लोग बहुत सारे करते रहते हैं कोलैब्स, तो उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे आमला के लिए ये गर्व की बात है कि हम दोनों कुछ अच्छा काम कर रहे हैं हमारे आमला के लिए। हाँ, उनका नाम रोशन कर रहे हैं। और फ्यूचर ऐसा है कि हम लोग अब प्रॉमिस पर आ जाते हैं। हम लोग ने तो काफी हमारी रोना धोना बता दिया आपको, अब अच्छी चीजें बताते हैं। आप लोग भी खुश हो जाओगे कि फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। सो पहला मेरा ये प्रॉमिस है कि हम 2 के 3 होने की आगे उस पर रहेंगे। प्रणु ने मुझे प्रॉमिस किया है, आपने हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो पे देखा होगा कि प्रणु ने मुझे बोला है कि फ्यूचर में हम जल्दी तो मैंने इनको प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट ईयर तक, मतलब जब नेक्स्ट 2024 आएगा तब तक हम लोग खुद अपनी कार लेंगे। मतलब आज भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि इतना कर्जा है ऑलरेडी और तू बोल रही है कार लेंगे। नहीं, तो मैं ये कर्जा तो अपना वर्क कर रहे हैं अपने साथ में, आप लोग हो हमारे साथ, तो हम लोग स्टेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन हम लोग इतनी मेहनत करेंगे, कर्जा है ना कि जितने अपन बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक। लेकिन मैंने ऐसा प्रॉमिस किया है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि बिल्कुल पक्का ही हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। आराम से कोशिश जरूर करूंगी कि हम लोग क्या लेंगे, पर मैंने बताया नहीं अभी तक, बताने तो दो। कार लेंगे बोला ना? नहीं, मैंने नहीं बोला ना, बोल दिया है कि मैंने कार लेंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर तक, मतलब 2024 के पहले। अच्छा, और हाँ। मैं स्लिम हो जाऊंगी पक्का, वजन अपना कम करूंगी। मैं भी जिम स्टार्ट करने की सोच नहीं रहा हूँ, सोचना है, करना है। ठीक है, मैं जिम स्टार्ट करने वाला मतलब 2024 को एकदम हम लोग, और मेरी कुछ जो खुशियां भर देंगे अपनी लाइफ में। टूटी फूटी जो मेरी इंग्लिश है या मुझे नहीं आता है कई सारी चीजें, तू भाई तू तो हैट्स ऑफ है तेरे लिए। नहीं यार, नहीं। मेरे को जो कुछ नहीं आता है, जो मैं उस पर थोड़ा वर्क करूंगा कि आप लोग के सामने जब मैं इंटरेक्ट हूँ, कभी मिलूं, तो आप लोग मुझे गवार ना समझे, तो उस पर मैं थोड़ा सा काम करूंगा। देखो, इंग्लिश आना ही सब बहुत कुछ नहीं होता। नहीं, इंग्लिश आने से मेरे को एक इंसान हिंदी में भी दिक्कत होती है, यानी कि समझ लो कि जैसे कि कभी प्रोनाउंसिएशन में मैं बताती हूँ इनको क्या प्रॉब्लम है। प्रोनाउंसिएशन जो हम कोई शब्द का करते हैं ना, तो उसमें इनका क्या है ना, थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, या बोलने में इनको वो जो एग्जैक्ट वर्ड है उससे कुछ अपोजिट ही बोल देते हैं। हाँ, तो ये इनके साथ प्रॉब्लम है, तो वो सुधारने की कोशिश करेंगे। एंड इंग्लिश की जो बात है ना, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम भारतीय हैं, तो भारतीय में मदर टंग हमारी हिंदी है, तो हिंदी अगर आपको बोलना अच्छे से आ रही है, जरूरी नहीं, हाँ
इंग्लिश भी आना चाहिए। अगर आप कहीं ऐसे प्रोफेशनल जगह पे जाते हो वहाँ इंग्लिश ही बोली जाती है, लेकिन अगर आपको हिंदी आ रही है तो ये बहुत गर्व की बात है ठीक हमारे हम लिए। आदरणीय आपकी बात को समझ चुके हैं। और जो फैमिली जो प्रॉब्लम है हम लोग उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी हम लोग अच्छा अपना कर सके, क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ पहले हम लोग से कोई बातचीत नहीं करता था, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग से कुछ लोग बात करने लगे हैं, थोड़ा अच्छा चीज़ें हो रही है। और फ्यूचर हम लोग ये में पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने माँ बाप को भी अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करें। हमारी जो जैसे फैमिली कि आज है, का दिन हुआ था, मैंने मम्मी को बोला कि चलते हैं हम कहीं बाहर घूमने। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कहीं अपन उधर कहीं घूमने चलते, तो मैंने देवी स्थल पर ही बोला था, तो मम्मी वहाँ के लिए भी मना कर दिया। तो मुझे उनकी सोच को बदलना है, उनको ये बताना है कि नहीं, अब अपन फ्यूचर में हो सकता है कि मे बी अपन इतने फाइनेंशियली कमजोर ना रहे कि वो सब चीज़ को सोचे कि हम लोग यहाँ जाएंगे तो खर्च होगा ये वो। मैं चाहता हूँ कि उन पापा को भी अपने तरफ से जितनी मेहनत हो सके उनको कोशिश कर करके कि वो अभी तक इतनी कोशिश करी है कि वो पता नहीं ये तक के डॉक्टर ने बोल दिया था कि 9 दिन में वो नहीं रहेंगे, मगर कोई नहीं खड़ा था। बहुत आई एम प्राउड ऑफ यू। कोई खड़ा नहीं था, पूरी कोशिश थी कि उनको यहाँ तक के इस तरीके फिर से वो चाहे किसी को समझ आया हो या नहीं ना आया, आया हो, उससे वो कोई- हमको कोई- पता कोई- है, कोई- मुझे पता है कि इन्होंने क्या किया है। वो अगर भले ही बिल्कुल ये सच बात है कि पापा ने इनके लिए हर एक चीज की है, बचपन से लेके माँ बाप का कर्ज कोई नहीं उतार सकता है, लेकिन जिस समय उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय ये खड़े थे, एंड इसके लिए मैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा और उसके लिए मैं भी इस पे प्राउड करता हूँ, क्योंकि ये खड़ी थी। अगर ये नहीं होते ना तो ये ऐसे समय बहुत में मुश्किल होता। आज मेरे से ऐसे समय में मेरे साथ में बहुत अच्छे से बनी हुई थी। और फ्यूचर में और भी जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी वो भी हम आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। हम लोग सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं जो मैं भी आपके साथ में शेयर करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कर पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने कमिटमेंट, सबसे बड़ा कमिटमेंट 2 के 3 होने का कर दिया है। क्योंकि ये जो चीज है ना, छोटे से एरिया में हॉस्पिटल भी नहीं है हमारे यहाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें कि मेरे को इसको लेके जाना पड़ेगा, यहाँ घर पे कोई नहीं, यानी कि ऐसी कंडीशन आएंगी तो घर में कौन रहेगा, इसके साथ में कैसे करेगा, मुझे किसी बाई को लगाना पड़ेगा, कि मैड जो भी समझ लो यार, उन बाई जो उनको लगाना पड़ेगा, वो किस तरीके से इसको हैंडल करेंगी नहीं मतलब ना ये बहुत मेरे को लेके पॉजेसिव है, पॉजेसिव इन द से बहुत केयर करते हैं मेरी, मतलब इनको ऐसा डर लगा रहा है। अभी आपको कल की बात बताती हूँ, कल ये ऑफिस जा रहे थे नाइट में, तो ये मुझे बोलते प्रणु तू रात भर अच्छे से रह तो लेगी ना, तो वो तो कोई भी हस्बैंड बोलता है नहीं, पर मतलब मैं कोई इतना नहीं, मगर नहीं यार उस लायक। और क्या है, इधर से मम्मी भी नहीं सब यानी कि आ सकती है, इधर से इसकी मम्मी सिमरन, ये वो मुझे समझ नहीं आ रहा है फ्यूचर में कैसा होगा। मैं भी आप लोगों के साथ में सब शेयर होऊंगा, सोच है वो उस चीज़ पर। सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। हमारी लाइफ का हम लोग अपनी जो दिल की, मतलब हम लोगों ने हमारे जो दिल की बातें थी, हमको लगा कि इस साल के आखिरी दिन में आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो हम लोगों ने कर दी। जैसे हमको नहीं पता कि हमने क्या क्या बोल दिया, लेकिन हमने कोई टैग नहीं लिया है, हमने कुछ भी नहीं किया है, वीडियो को हम कुछ एडिट भी नहीं कर रहे हैं, जैसा कि वैसा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगता है, हम लोग कैसे लगते हैं, हम लोग कहीं भी 1% भी अच्छे लगते हो, 1% भी बुरे लगते हो, तो कमेंट जरूर करके बताना कि आप लोग गलत कर रहे हो या गलत लोग हो या जो भी है, अच्छे लगते हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बताना जरूर। और फ्यूचर में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली, जैसे कि यूट्यूब की तरफ से क्या आया, इंस्टा ने हमें क्या बोला, फेसबुक के मेटा ने हमें क्या बोला, बहुत कुछ आपको आगे पता चलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बने रहिए और ऐसे हमारे ब्लॉग और जो गलत कमेंट्स करते हैं उनको भी हमारा प्रणाम, क्योंकि आप कमेंट तो करते हो, कम से कम कुछ लोग हैं जो देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, मगर कमेंट करने के पहले सोचते हैं। एक दिन आपकी भी सोच बदलेगी तो आप लोग भी अच्छे कमेंट करो। बदलो, अच्छी है, मगर जो कमेंट नहीं कर पाते ना, वो आप हाय भी लिख दोगे ना, हमें हेलो भी लिख दोगे ना, तो हमारे दिल तक पहुंचोगे, हमें समझ आएगा कि आप लोग हमें पसंद करते हो और कि कमेंट भी किया। एंड मैं ना रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग, कि जितने लोग भी कमेंट करें हम सबका रिप्लाई कर पाए, ठीक है। सो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि हम लोग में फ्लो में कुछ कट नहीं करने वाले हैं, इसलिए अब हम लोग मिलते हैं आपसे नए साल पर नए वीडियो के साथ में, और ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट, आप लोग यानी हम लोग आपको पसंद आते होंगे तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और अगर अच्छा लगा तो शेयर इसलिए करो क्योंकि लव मैरिज
बहुत कम जिंदाबाद। लोगों की सक्सेस होती है और लव मैरिज जिंदाबाद। सी यू गाइस, आपको जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप एंजॉयिंग आवर व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर गाइस।